हाँ, आज के क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी को जो है सो पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा है, एग्जाम का समय जो है सो नजदीक आता चला जा रहा है। और जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इसमें क्वेश्चन जो पूछता है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उसमें ये है कि क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, ठीक। और कुछ जो है सब्जेक्टिव में फिर जाते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 3 नंबर का, ठीक है। और जब हम को लास्ट में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, तो वो 4 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अरे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का, जैक बोर्ड का फाइनल एग्जाम में और बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम में, वो ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, फिर 2 नंबर का, फिर कुछ क्वेश्चन 3 नंबर का, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, जो कि अलग अलग चैप्टर से रहता है क्वेश्चन, जिसमें से सी प्लस प्लस का बहुत बड़ा यहाँ रोल है। और जब सी प्लस प्लस का बहुत बड़ा यहाँ रोल है, तो सी प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? मेन हुआ प्रोग्रामिंग, है ना। मेन हो गया सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, कि सी प्लस प्लस वे प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। देखिए, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी रहता है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम जो है सो पूछ देता है कभी कभी। अब प्रोग्राम इसमें जो पूछता है उसका अलग अलग तरह का कुछ ये है, पूछने का तरीका है। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा आपको, और एक प्रोग्राम आपको दे देगा, और बोलेगा इसका आउटपुट आपको बताइए, इसका आउटपुट आपको बताना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरीके का आपको एक प्रोग्राम दे देगा और बोलेगा इसका आउटपुट क्या होगा। हो सकता है ये 2 नंबर में है तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो प्रोग्राम दे देगा और उसको आउटपुट निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये भी जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये दे दिया था प्रोग्राम लिखने के लिए, है ना। कभी कभी वो प्रोग्राम दे देगा, प्रोग्राम वो खुद लिख देगा क्वेश्चन में, और उसका सिर्फ आपको आउटपुट निकालना है। और कभी कभी जो है आपको प्रोग्राम लिखने के लिए दे देगा। ऐसे देखा जाए तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो ये है कि एक प्रोग्राम देता है फाइंड द आउटपुट, अरे प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा, आपको आउटपुट बताना है। दूसरा रहेगा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका प्रोग्राम लिखिए, है ना। तो इस तरीके का प्रोग्राम आपको बोलेगा लिखने के लिए, ठीक। तो अगर प्रैक्टिस में आप नहीं है, आप अच्छा से प्रैक्टिस नहीं की है प्रोग्राम का लिखने के, कैसे लिखा जाता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रोग्राम हम लिखते कैसे हैं। समझ गए? सी प्लस प्लस में अगर कुछ नहीं पढ़ा है और एग्जाम में प्रोग्राम लिखने के लिए पूछे दे, तो कैसे लिखिएगा? तो पूरा प्रोग्राम अगर लिख लिए तो बहुत अच्छा है। अगर पूरा प्रोग्राम नहीं लिख पाए तो कुछ नंबर मिल जाए तो कम से कम कुछ तो लिखे, ठीक। तो आज के क्लास में हम बेसिकली सीखेंगे कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, शुरुआत कहाँ से करेंगे, अंत कहाँ करेंगे, क्या क्या लिखेंगे प्रोग्राम में, क्या क्या हो सकता है प्रोग्राम में, है ना। वही चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सर्दी हो गया है, ठंड का मौसम है। हम्म, ठंड काफी परेशान करता है। नाक जाम हो गया है, इसलिए थोड़ा आवाज भी चेंज हो गया है। इसलिए थोड़ा सा मुझे साइनस का प्रॉब्लम रहता है, जल्दी जल्दी सर्दी हो जाता है, 10 20 बार छींके आता है।
इसलिए तबीयत भी ठीक नहीं रहता, इसलिए जल्दी क्लास नहीं ले पाता हूँ। दिन भर जो है सो इधर व्यस्त रहता हूँ क्लास देने में, तो ऑनलाइन नहीं ले पाता हूँ। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो है सो नहीं हो पाता है आजकल ज्यादा। फिर भी लगा हुआ हूँ आप लोगों के सेवा में, आप लोगों को सेवा में समर्पित हूँ, इसलिए चिंता नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे आज बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। आप भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम अगर एग्जाम पे पूछ दे तो कुछ पूरा लिख लिए तो बढ़िया है, तो कम से कम कुछ कैसे लिखे। ठीक है, ये टिप्स देने वाला हूँ आज का इस क्लास में। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ, अगर आप क ख, जैसे होता है ना कि बहुत बच्चे जो है सो स्कूल में जब जाते हैं तो पढ़ लेते हैं क ख ग घ ग च छ ज ये से लेकर के अज्ञा तक। वो बच्चे कखारा भी पढ़ लेंगे, क क के कु के क क का, कखारा क ख ख यार या ई ओ या, ये पूरा पढ़ लेगा। हिंदी का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ लेगा। लेकिन इतना पढ़ने के बाद कखारा भी पढ़ लिया, क ख भी पढ़ लिया, या भी पढ़ लिया, इतना पढ़ने के बाद उसको अगर तुम दो तीन लाइन कुछ लिखने के लिए दोगे ना, तो नहीं लिख पाता है ना। इतना जानता है, देखिए जो कुछ भी हम लिखेंगे वो यही सब शब्दों से मिल करके लिखाएगा, है ना। जो हम ये सब पढ़ते हैं, अगर उसको एगो हैंड राइटिंग लिखने के लिए दिए तो हैंड राइटिंग जो लिखेगा, ठीक है, वो इन्हीं सभी शब्दों से मिल करके लिखेगा। क्या का ख का पूरा शब्द हो गया, काका की कुकू का पूरा शब्द हो गया अज्ञा तक, और या अब या हो गया। ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण का कनेक्शन है, इसके अलावा और कुछ हम इस्तेमाल करते हैं क्या हिंदी में कुछ लिखने के लिए? नहीं ना। अगर हम किसी को बोल दे कि तुमको एक भाई एगो जो है सो 4 पेज राइटिंग लिखना हो, और तो फिर एक तुम्हें बुक छापना हो, बुक लिखना हो, है ना। तो अगर हिंदी तुम पढ़ लिए हो और तुमको अगर भाई कुछ लिखने के लिए दो और नहीं लिख पा रहे हो, है ना, तो एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। सेम समस्या जो है सो आप लोगों के पास थोड़ा सा ये आता है कि अगर आप जो है सो सी प्लस प्लस पढ़ लिए, कोचिंग में पढ़ लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए, किताब से पढ़ लिए, वेबसाइट से पढ़ लिए, लेकिन प्रोग्राम अगर कोई आपका पूछे तो आप थोड़ा सा भी नहीं लिख पाइएगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे प्रोग्राम, है ना। ठीक। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले भैया करना क्या है सो बताते हैं। देखिए, कोई भी प्रोग्राम में जब भी अगर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने के लिए एग्जाम में पूछते, तो आंख मूंद करके आप जो है सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख दीजिए। जिससे लिखना क्या है, लिखना क्या है सो बताते हैं। इतना तो, इतना जो है ना, इतना से इतना जो है सो एकदम आंख मूंद के लिख दो। इसको मिटाते हैं। इतना आंख मूंद के लिख दो, हैज इक्वल आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैज इक्वल कोरियो डॉट एच। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना, जिसमें से हेडर फाइल लगा हुआ रहता है ना। ये हर प्रोग्राम में लिखा जाता है। फिर वॉइड और मेन फंक्शन, फिर ब्रैकेट खुलेगा, ये गेट सी एच फंक्शन, और लास्ट में ब्रैकेट बंद होगा। ये बाबू हर प्रोग्राम में लिख रहता है, प्रत्येक प्रोग्राम में रहता है। ठीक है। तो इतना जो है सो आपको आंख मूंद के लिख देना है। इतना जो है सो आपको आंख मूंद करके लिख देना है। अब आना है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद अब इसमें हम काम करेंगे। बात समझ में आई। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग कब रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका एग्जांपल लेते हैं ना। राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ओड नंबर। अब देखिए, अब उतना लिखने के बाद, यानी इतना जो है, इतना लिखने के बाद इतना लिख देंगे, और अब तय करेंगे कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी 5 ओड नंबर का जो है सो सम निकालना है ना। तो 5 ओड नंबर के लिए हम देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है मैथमेटिकल चीज पे कैलकुलेशन करना, या तो डायरेक्ट प्रिंट करना,
ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन जो है सो मैथमेटिकल चीजों पे ही डिपेंड रहता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, है ना, ऐड करना, यही सब पे क्वेश्चन रहेगा, एवरेज निकालना, है ना, यही सब पे क्वेश्चन रहता है। तो मैथमेटिकल चीजों पे ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है सो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, कि कितना क्वेश्चन जो है, कितना जो है सो वेरिएबल जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 नंबर को ओड नंबर निकालना था, तो यहाँ पे 5 को वेरिएबल हम लोग बना लिए, ABCDE। और ये को वेरिएबल हम लोग लास्ट में बनाते हैं क्या, एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं जिसमें डाटा जो है सो स्टोर होकर के जाएगा। ठीक है, जिसमें डाटा जो है स्टोर होकर के रखेगा, वो एक फाइनल वेरिएबल बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ हम सीखेंगे कि वेरिएबल, तो वेरिएबल डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, तो हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो नंबर तो अधिकतर हम इंटीजर टाइप का ही लेते हैं। हाँ, तो फ्लोट टाइप कर लेंगे, अरे दशमलव में नंबर। तो बेसिकली क्या लिखेंगे, ईट ए कॉमा बी। अब ये 2 नंबर को जोड़ेगा ना, जैसे एक्स प्लस वाई करेगा तो ए प्लस बी करेंगे, तो ये जोड़ करके किसी थर्ड नंबर में जाएगा ना, तो एगो थर्ड वेरिएबल ही बना लेंगे, क्या, सी, है ना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसके ये दोनों का जो वैल्यू है ए और बी का, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू अगर 10 लिख दिए, अब बी इक्वल टू जो है से अगर 12 लिख दिए, ठीक है, तो जोड़ करके किसमें हम रखना चाहते हैं, सी में, तो सी इक्वल टू क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे, और सेमी कॉलन लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हर जगह सेमी कॉलन लगेगा, जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो लास्ट में सेमी कॉलन, जोड़ते हैं तो लास्ट में सेमी कॉलन। अब इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम लिखते हैं क्या, सी आउट नाम का ऑब्जेक्ट। अरे हमेशा जो है सो लेस देन यानी एक्सटेंशन ऑपरेटर के साथ काम करता है। और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे सी, लिख देंगे सेमी कॉलन, बस हो गया प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम अगर जो है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये हो गया 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम। 2 नंबर को अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा, ऐसे इतना, ये तो बहुत आसान सवाल है, इतना आसान सवाल एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये पूछ देगा राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, तब तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम है ना। 2 नंबर में क्या किया है, 2 को वेरिएबल बना दिए ए और बी, दोनों का वैल्यू ले लिए 10 और 12, और एक वेरिएबल ले लिए सी, और सी के इक्वल टू ए प्लस बी कर दिए, और सी को सी आउट करवा दिए। सी आउट मतलब स्क्रीन पे देखने के लिए, है ना। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद स्क्रीन पे आउटपुट दिखे, इसके लिए सी आउट करवाते हैं हम लोग। सी आउट नाम का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन, देखो इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका, तरीका क्या है, कि अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू, जैसे इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, है ना। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये इसका क्वेश्चन बनेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये इसको लिख लीजिए, लिख लिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसका एक और तरीका है इसका आंसर लिखने का। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं लेते हैं, तो फिर उस वेरिएबल का वैल्यू आप रन टाइम लेते हैं। तो रन टाइम लेने के लिए जो है सो हम लोग मैसेज प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, सी आउट, सी आउट, और सी आउट में क्या लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू जो है सो डालिए। ये प्रोग्राम को जैसे रन करेंगे तो एगो इन लाइन में लिखाएगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। अब प्रोग्राम जब रन कर जाएगा तब इसको आउटपुट ये लेंगे, वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सीट, सी इन ए और बी। इस लाइन से सीट का क्या मतलब है, सीट का है कीबोर्ड से वैल्यू लेना, है ना। इसका मतलब ये हो गया
इसका मतलब हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए लिख दे रहे हैं, है ना। इस लाइन का मतलब ये हुआ कीबोर्ड एक्सेप्ट, इंग्लिश में लिख देते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड ड्यूरिंग रन टाइम। अगर प्रोग्राम रन कर गया उस समय अगर वैल्यू लेना है कीबोर्ड से, तब हम लोग सीन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा इंसर्शन ऑपरेशन ग्रेटर देन के साथ काम करता है। फिर वैल्यू वेरिएबल लिख देंगे, फिर ग्रेटर देन और बी लिख देंगे, सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक है। बस यही दो लाइन चेंज करना है, ये दो लाइन। अगर जो है अगर वैल्यू रन टाइम लेना चाहते हैं, प्रोग्राम रन हो जाए उसके बाद वैल्यू अगर लेना है कोई वेरिएबल का, तब फिर हम जो है से इस तरीके का बनाएंगे, है ना। यानी कि ये दो लाइन जुड़ जाएगा। तो ये हम ऐसे रफ के लिए लिखे हैं, इसको जो है सो आप लिख सकते हैं, बगल में नहीं भी लिख सकते, समझाने के लिए लिख दिए थे, है ना। तो ये दो लाइन जो है सो ऐड होगा, इसका भी आउटपुट वही आएगा जो आप नंबर लीजिएगा। यानी दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम ये भी हो गया, और दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम जो है सो वो भी था। बात समझ में आई? ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा सी प्लस प्लस से रिलेटेड, तो करना क्या है, आंख मूंद के बाबू, आंख मूंद के जो है सो आपको इतना लिख देना है। आपको आंख मूंद करके जो है सो इतना लिख देना है ना। कहां से कहां तक इतना। उसके बाद प्रोग्राम देखना है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो जैसा कहेगा उसी के अनुसार जो है सब वेरिएबल बनाएंगे, और उसी के अनुसार जो है से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पूछ दिया था क्वेश्चन के दो नंबर के एडिशन कीजिए, तो दो को वेरिएबल बनाए, एक तीसरा वेरिएबल बनाए, है ना। दोनों वेरिएबल के वैल्यू लिए, जोड़ दिए और सी आउट करवा दिए। स्क्रीन पे सी आउट मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिए, हो गया सर। बात समझ में आई ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है से पूछने का संभावना है। अगर पूछेगा राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर को जो है से एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे 5 को वेरिएबल ले लेंगे, है ना। और फिर एक और छठा वेरिएबल लेगा जिसमें वैल्यू जाएगा, 5 को वेरिएबल हो गया। एक और सब नंबर का वेरिएबल बना लेते हैं, है ना। वेरिएबल हम कुछ भी बना सकते हैं, एबीसीडी के रूप में भी, सब के नाम में भी बना सकते हैं, है ना। अब इंटर द वैल्यू ऑफ, क्या क्या लिख देंगे यहाँ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, यानी ए बी सी डी का वैल्यू लीजिए। यहाँ पे क्या कर देंगे, सी डी ई कर दिए, हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हो गया। और सी आउट में क्या कर देंगे, सब। और यहाँ सी इक्वल टू क्या कर देंगे, सब। थोड़ा सा इस बार का अलग टाइप के वेरिएबल बनाए हैं, सब जन के सब पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और सब में सब वैल्यू जुड़ के चला जाएगा, है ना। तो क्या किए, 5 नंबर को जोड़ रहा है तो 5 को वेरिएबल ले लिए, एक छठा वेरिएबल लिए जिसमें सब होकर के जाएगा। अब ये पांचों वेरिएबल के वैल्यू को जोड़ दिए, अरे जोड़ने के बाद ये कहाँ चला गया, सब पे चला गया। और सब को क्या कर दिए, सी आउट करवा दिए, अरे सी आउट मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिए, तो हो गया। तब प्रोग्राम आपको सबसे पहले इतना जानना होगा, ऊपर नीचे। जैसे कोई भी गाड़ी होता है, तो कोई भी गाड़ी में सीट कवर और ऊपर छतरी पानी से बचने के लिए जरूर होगा, है ना। तो उसी तरह से हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉटर, हैज इंक्लूड कोरियो डॉटेज वाइड मैन, ब्रैकेट खुलेगा, इतना हर प्रोग्राम में रहता है बाबू। तो इतना जो है आपको आंख बूंद करके जो है से क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद जो है सो कुछ देखना है, कुछ आपको करना है कि किस तरह का प्रोग्राम पूछ रहा है। बात समझ में आई ना। हाँ, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। पहले जितना लिखना है उतना लिख दो, उसके बाद क्वेश्चन पे आ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ हर क्वेश्चन पूछा है सो बता, देखिए ये सब थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन पहले पूछा है ना। तो ये सब क्वेश्चन के लिए जो है सो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 1 महीना का क्रैश कोर्स चलाएं तो आप पूरा का पूरा जो है सो सी प्लस प्लस सीख जाइए, ऐसा भी नहीं है। ये सब के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है लोग, ये सब के लिए जो है सो फिर क्लास करना रहता है, धीरे धीरे
टॉपिक के अनुसार 4-5 को प्रोग्राम बताते हैं क्लास में, उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं, तब ये जाकर के लंबा लंबा प्रोग्राम जो है सो बच्चों को समझ में आता है। तो ये सब लंबा, इतना लंबा प्रोग्राम तो फिलहाल आप छोड़िए दीजिए, जो आप समझ में आएगा। अगर पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। आप लोगों को क्या कहे, अगर हम मैं क्लास लेता शुरू से, अगर क्लास 12 का क्लास हम लेते तुम लोगों का, जिसमें आप लोग क्लास 12 में गए थे, जिसे इस बार लेने वाले हैं, इस बार आप अपने सभी साथी, सभी जूनियर और सभी भाई बहन को बोल देना कि कहीं कोई कोचिंग में एडमिशन नहीं लेगा। मैं फ्री यूट्यूब पर जो है सो क्लास देने वाला हूँ, कहीं पैसा नहीं खर्चा करना है। ठीक है, सबको बता देना है। तो इस तरह का क्लास अगर आप लोग को भी अब 1 साल पिछले 7-8 महीने से अगर ले रहे होते, तो ये सब प्रोग्राम, लंबा लंबा प्रोग्राम भी आप लोगों से बच जाता। ठीक है, खैर ये सब पूछा गया प्रोग्राम है अभी। अगर ऐसा पूछ दिया तो भी ठीक है, नहीं पूछा तो भी ठीक है। पूछ देगा तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, कार तो आएगा तो फिर ठीक है। ये देखो कितना सिंपल सा प्रोग्राम जो है से पूछा था। 2000 कब पूछा था ये प्रोग्राम करीब करीब 2021 में शायद पूछा था। नहीं, 21 में नहीं, वो 20 में। क्या पूछा था कि एक प्रोग्राम दे दिया था और बोल रहा था आउटपुट निकालिए। तो इसका आउटपुट था, ये देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से ये है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से प्रोग्राम है ना। तो ऐसा भी जो है सो प्रोग्राम एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है ना कि ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल सिंपल प्रोग्राम का हो गया। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि यही प्रोग्राम जो है सो आपको फंक्शन से पूछ देगा, यही प्रोग्राम आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से जो है सो पूछ देगा। तो उस समय कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो सकता है कि 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम आपको क्लास ऑब्जेक्ट से पूछ देगा। हो सकता है 5 नंबर का एवरेज निकालना आपको कंस्ट्रक्टर टॉपिक से पूछ देगा। ठीक है, तो ये सब फिर आपको कंस्ट्रक्टर जो हम पढ़ाए थे वो वीडियो आपको देखना होगा, क्लास ऑब्जेक्ट जो पढ़ाए थे वो वीडियो आपको देखना होगा, तब जाकर के जो है सो प्रोग्राम आप बढ़िया से लिख पाइएगा। ठीक है, अगर फंक्शन अगर बोल दिया कि 5 नंबर का एडिशन करना है लेकिन फंक्शन का इस्तेमाल करके, तब फिर आपको फंक्शन टॉपिक आना चाहिए। तो इसके लिए आप फंक्शन का वीडियो जो हम बनाए, फंक्शन ओवरलोडिंग का, वो वीडियो आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तब ये प्रोग्राम जो है सो फिर आगे आपको समझ में आएगा। तो प्रोग्राम इस वीडियो में मेरा एक ही मकसद था कि आप प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, प्रोग्राम का शुरुआत कैसे करेंगे, है ना। तो प्रोग्राम में इतना चीज तो आपको लिखना ही लिखना है। बीच में जो बॉडी लिखेंगे वो आप डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे बीच का भी प्रोग्राम लिखाएगा। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, क्लास ऑब्जेक्ट से रहेगा, पॉइंटर से रहेगा, फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाने बोलेगा, है ना। तो वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही बात। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है सो सभी टॉपिक जानना जरूरी है। ठीक है, तब जाकर के, हाँ, दूसरी चीज क्या रही कि यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द आउटपुट, लूप से पूछते, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से, है ना। तो वो भी है, वो समस्या वहां से भी। तो टॉपिक जब तक आप कवर नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। तो क्रैश कोर्स में तो हम ज्यादा उम्मीद लेकर के नहीं आए थे आप लोगों के लिए कि बहुत 90 नंबर, 95 नंबर और 100 नंबर आप लोग लाइए। लेकिन इतना उम्मीद लेकर के हम जरूर आए थे कि आप लोग कम से कम 60-70 नंबर, न चाहते हुए भी 80 नंबर ले आइए, प्रैक्टिकल नंबर जोड़ करके। ठीक है, तो अगर आप इतना करके भी, अगर जैसे अगर आप इतना भी लिख देते हैं, बीच में कुछ भी लिख देते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कम से कम 3 नंबर का है तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर बीच में गलती किया तो अलग बात है, सभी कॉलर कॉलर लॉजिक में, लेकिन 1 से 2 नंबर तो मिलना तय है। ठीक है, स्टेप वाइज अगर बाकी अगर देना शुरू किया तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको C++ का हर टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। तो वो क्यों प्रोग्राम जो है से अगर सिंपल पूछ रहा है, कोई यहाँ पे चैप्टर टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, यूजिंग पॉइंटर, अगर लास्ट में ऐसा कुछ नहीं किया, तब फिर जो जैसे एक प्रोग्राम पूछा था, जैसे एगो प्रोग्राम पूछा था, प्रोग्राम क्या पूछा था, ये देखिए 2019 में एक प्रोग्राम पूछा था, है ना, कि राइट ए प्रोग्राम C++ में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 नंबर, है ना, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। अरे कंस्ट्रक्टर का यूज करके कोई 5 नंबर का जो है सो आपको क्या करना था, एडिशन करना था, नहीं प्रोडक्ट निकालना था, नहीं गुना करना था। तो देखिए कुछ किए, ऑल्टेक नाम का कंस्ट्रक्टर बनाए, है ना। उसके बाद जो है सो 6 गो डेटा मेंबर लिए, है ना, आप 5 गो का वैल्यू लिए,
और पी के अंदर जो है सो पांचों को गुना कर दिए। आउटपुट नाम का एक बेबर फंक्शन लिए और इसको जो है सो सी आउट करवा दिए। बेट फंक्शन लगा दिए, क्लियर स्क्रीन आ गया, फंक्शन को कॉल कर दिए, गेट सी एच लगा दिए, हो गया प्रोग्राम खत्म, है ना। तो यहाँ पे 5 नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालना होता, जैसे इस प्रोग्राम में अगर 5 नंबर का प्रोजेक्ट प्रोडक्ट निकालना होता, तो यहाँ पे क्या करते, सिर्फ हम लोग जो है सो गुना कर देते। सिर्फ क्या कर देते, गुना कर देते। क्या कर देते, सिर्फ और सिर्फ जो है सो मल्टीप्लाई का साइन जो है सो हम लोग यूज कर। देखिए ये कीबोर्ड से स्टार ही लेता है, तो यहाँ पे गुना का साइन कीबोर्ड में नहीं है। जैसे आप लोग गुना का साइन कॉपी में लिखते हैं, यहाँ स्टार ही गुना का काम करता है। तो अगर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में यहाँ ये नहीं पूछता कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, अगर ये लाइन नहीं लिखता, तो हमारा सिंपल से आंसर जो है सो ये हो जाता। सिंपल से आंसर मेरा क्या हो जाता, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब पूछ दिया ना कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, तब मेरा जो है सो कंस्ट्रक्टर बनाने के और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के विधि से जो है सो फिर हमको प्रोग्राम बनाना पड़ा। तो ये प्रोग्राम जो पूछेगा एग्जाम में, वो डिपेंड करता है कि कहीं कोई टॉपिक से के कॉन्सेप्ट प्रोग्राम करने के लिए बोल रहा है, या तो सिंपल प्रोग्राम। तो अगर सिंपल प्रोग्राम अगर जो है सो आपको कहेगा, तब तो आप इस तरीके से सिंपल बना लीजिएगा। लेकिन कोई अगर टॉपिक पे आधारित अगर प्रोग्राम लिखने के लिए बोलेगा, तो फिर वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। और इस तरह से टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है सो हम आपको हर चैप्टर वाइज पढ़ा दिए हैं, हर चैप्टर वाइज जो है सो वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो है। यूट्यूब चैनल को हमको बहुत आसान तरीके से जो है सो आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है। अगर बहुत पुराने बच्चे उनके लिए, नए बच्चे उनके लिए बता दो, पुराने बच्चे के लिए तो कर है ही। यहाँ पे आपको सर्च मारना है कंप्यूटर साइंस बाय नंदलाल सर। जैसे सर्च मारिएगा बाबू, खुल जाएगा। खुलने के बाद ये चैनल आ जाएगा, चैनल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाना है प्ले लिस्ट में। देखिए यहाँ पे प्ले लिस्ट में बीचों बीच में जाना है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाने के बाद जो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है, प्ले लिस्ट क्या बना हुआ है ना, प्ले क्रैश कोर्स कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे जो है सो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो भैया, सभी वीडियो जो है सो सीरियल वाइज आ गया। ये पहला वीडियो, ये दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो, छठा वीडियो, इसी तरीके से सब वीडियो यहाँ पे है। तो इसी तरीके से वन बाय वन सब वीडियो जो है सो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारा का सारा क्रैश कोर्स जो है सो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो है सो आप प्लेलिस्ट पे जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सो आप प्रोग्राम जो है सो आपको लिखना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, अगर सब वीडियो आप देख लीजिएगा तब। तो प्रोग्राम जो है सो लिखना ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जो है सो ध्यान देते हुए प्रोग्राम लिखना है। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने का जो है सो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आप रफ जिस तरीके से मैथ मैथ सब्जेक्ट को जो है सो कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं रफ कॉपी में, उसी तरीके से प्रोग्राम लिखने का भी जो है सो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तब थोड़ा सा जो है सो आशा और विश्वास इसके साथ जो है सो बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है सो हमको मेन फोकस था प्रोग्राम लिखने का सिखाना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था, टिप्स देना था, जो हम आपको दे दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, और जो है सो कुछ नया टेक्निक, नया कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आएगा, तो तुरंत उससे रिलेटेड वीडियो वीडियो बना करके आपको जो है सो फॉरवर्ड कर देंगे, तुरंत जो है सो वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, और प्रीवियस कुछ बच्चे बोल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना, तो प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम क्वेश्चन हम असाइनमेंट में डाल दिए हैं। तो फिर भी जो है सो एक बार जो है सो नहीं होगा, तो कल एगो प्रीवियस ईयर पर जो है सो वीडियो बना देंगे, असाइनमेंट पर एक वीडियो बना देंगे। और थोड़ा सा कल नहीं होगा तो जैसे टाइम मिलेगा, कल ही हमको बुलियन अलजेब्रा पर भी वीडियो बनाना है, जिसमें ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, कैरनम टाइप कैसे सीखना है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाना है। तो ये तमाम टॉपिक पे वीडियो हम 1-2 दिन में बना करके डाल देंगे। आपके पास अभी समय है, आपके पास 10-12 दिन अभी समय है, तो 2-2 घंटा भी अभी तो आपको कोचिंग क्लास वाला सब जाना बंद कर दिए होंगे, रूम पर सिर्फ आपको खाना बनाना और पढ़ना रहता होगा ना। सिर्फ अभी आप पढ़ रहे होंगे क्लास पर, और कुछ तो कर नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं,
तो क्या करना है, कंप्यूटर साइंस पर भी 1.5 से 2 घंटा ध्यान देना। मैथ अगर 4 घंटा पढ़ रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री 3-3 घंटा पढ़ रहे, तो कंप्यूटर साइंस पर भी 1 से 1.5 घंटा डेली ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। 2 घंटा भी ध्यान दीजिएगा तो आपके पास जो है सो 12 दिन है, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 घंटा। और आपके पास जो है सो 24 घंटा है, तो 14 चैप्टर कितना है, 14 चैप्टर। तो जो है क्या हुआ, 1.5 घंटा भी अगर एक चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा से जो है सो आपका कवर होने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। और देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जैसे ट्रूथ टेबल बनाना सिखाएंगे, बुलियन अलजेब्रा में कर्नल पे बनाना सिखाएंगे, तो जितना एग्जाम के नजदीक बताएंगे ना, उतना जल्दी आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अगर हम 4-5 दिन भी पहले बताएंगे, 6 दिन भी पहले बताएंगे, तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसके चिंता नहीं करना है, हर टॉपिक का वीडियो जो है सो आपको प्रोवाइड जो है सो करता रहूंगा, टिप्स देता रहूंगा, एग्जाम में कैसे क्या करना है वो चीज भी जो है सो आपको बताते बताते रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।